और पुलिस प्रशासन लगा के वो दिन 3 बजे रात के हाँ जंगल के 300 पेड़ कटवा दी। तो रोके की कोशिश नहीं करे? तो रोकन जाके रोकत रहन तो पुलिस वाला कहा थे कि नहीं ये कटेगा, कहा थे कोई नहीं रोक सकता है, कहा थे हम कैसे नहीं रोक सकते हैं, हम लोग का जंगल है भाई। हाँ जंगल तो बिल्कुल नहीं काटे देंगे। हाँ जो ज़्यादा जीत करोगे तो हम लोग को पहले काटो, उसके बाद में तुम जंगल काटना। अभी जंगल ला मांगा थे, पूरे घर बार ला मांगा थे, एक गांव ला मांगा थे, तापमान दिया नहीं देन हमन न हमन घर दूरा ला देंगे, न हमन जगह जमीन देंगे, न हम लोग जंगल देंगे, कुछ नहीं देंगे हम लोग। धरना में 75 दिन तक पिछले साल में बैठे। इसके बाद वहाँ से हम लोग को कोई प्रकार की सुनवाई नहीं मिला। इसके बाद हम लोग फिर पद यात्रा के लिए गए यहाँ से 300 किलोमीटर चल के, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिले और हमको यही कहा गया कि आपका जो फर्जी ग्राम सभा हो उसमें हम लोग तत्काल जांच करवाएंगे। तो आज तक मतलब कुछ उसका सुनवाई नहीं हुआ। तो भैया जो जन समस्या शिविर लगा था, आप लोगों ने अपना बात रखा था, तो उसका क्या निराकरण हुआ है उसका? जी अभी तक तो वहाँ पे निराकरण कोई प्रकार से नहीं किए गए। जैसे कल साल में कल दिनांक 29/4/2022 को जब रखा गया था जन समस्या चौपाल शिविर जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत साली के सभी ग्रामीण जन ने एक स्वर में परसा खोल खदान की विरोध किए। और वहाँ पे पूछे भी कलेक्टर से कि कलेक्टर महोदय जी यहाँ पे हम नहीं चाह रहे तो ज़बरदस्ती क्यों खदान चालू करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हमारा जवाब नहीं दिए। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और आज मैं आ गया हूँ कोरबा के मदनपुर में, बिलासपुर से लगभग 180 किलोमीटर दूर। और अभी कुछ दिन पहले मेरे ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम पेज पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, सेव हसदेव। मैं बहुत दिन से देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, यहाँ पर कई आंदोलन चल रहे हैं। कहीं पर पेड़ काटे जा रहे थे और कहीं पर पद यात्रा निकाला जा रहा था। मैं पद यात्रा को देखा भी था, पर मैं उतना ध्यान नहीं दिया। और हर दिन अभी न्यूज़ में, सोशल मीडिया में अभी फ़ोटोस आ रहे हैं कि पेड़ों की कटाई यहाँ पर चालू हो गया है। परसा कोल ब्लॉक में इतने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या क्यों इतना ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं? हसदेव अरण्य क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। जैसे कि इस क्षेत्र से होकर हसदेव नदी गुजरता है, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी में से एक है। ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे सघन वन वाला क्षेत्र है। बहुत मोटे मोटे पेड़ को काटे जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो वन है ये भारत के सबसे पुराने जंगलों में से एक है। यहाँ पर 200 साल 300 साल पुराना पेड़ है जिसको अभी काटा जा रहा है। और 1-2 पेड़ नहीं, 2 लाख से भी अधिक पेड़ों को यहाँ पर काटा जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, ये उनका ऑफिस है मदनपुर में और ये कोरबा ज़िले में पड़ता है। तो ये ऑफिस है इनका और ये यहाँ का मैप है। तो अभी जो परसा है, परसा ईस्ट है, यहाँ पर आधे में यहाँ पर माइनिंग का काम हो रहा है। और अभी ये परसा कोल ब्लॉक और आधा में हो रहा था, आधा में नहीं हो रहा था। तो अभी परसा कोल ब्लॉक के इस साइड और परसा कोल ब्लॉक के इस साइड में अभी स्वीकृति मिल गया है। तो यहीं पर लगभग 2 लाख से भी अधिक पेड़ कटने वाले हैं और पेड़ों की कटाई शुरू हो चुका है। ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये जंगल अब कुछ दिनों में नहीं रहेगा। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं, देख सकते हैं आप। और अभी कुछ दिन पहले लगभग 300 पेड़ काट दिए गए।
तो इस साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ कितने पुराने पुराने पेड़ हैं जिसे काट दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये पेड़ देखिए, बाप रे कितना बड़ा पेड़ है और कितना पुराना पुराना पेड़ है और इसे पूरी तरह से काट दिए हैं। मैं इस साइड का पेड़ दिखाता हूँ। देखिए कितना बड़ा पेड़ है, बाप रे कितने पुराने पुराने पेड़ को काट दिया गया है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। ये कितना बड़ा पेड़ है। इधर यहाँ पर 300 से भी अधिक पेड़ को काट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 100 से 200 साल पुराने पेड़ को भी काट दिए हैं। यहाँ पर तेंदू, साल, महुआ कटे हुए हैं, देख सकते हैं। तो भैया ये कब काटा गया ये? भैया ये 26 तारीख रात को, हाँ ये रात में काटा गया है पेड़। अच्छा 3 बजे रात में चालू किए। अच्छा। तो हमें जब पता चला गांव में कि मतलब यहाँ पे आवाज़ आ रही है, क्या चीज़ का आवाज़ आ रही है, तब हमें पता चला। देखे 1-2 लोग हाँ। रात में उठ के तो यहाँ पे पेड़ कटाई चालू हो रहा था। अच्छा। अभी कंपनी के कर्मचारी और पुलिस विभाग के, हाँ वो फॉरेस्ट वाले मतलब यहाँ पे आके रात में हाँ। पूरा घेर के कटवा रहे थे। तो पूरे घेरे थे? कितने लोग थे? 100 लोग थे। पुलिस? हाँ 100 पुलिस वाले थे? 50-60 हाँ। बाद में आए, हाँ। उनके मिला के 100 हुए। तो इतने लोग यहाँ पे इतने लोग आके घेराव करके मतलब कटवा रहे थे। जब गांव की महिलाएं आई, हाँ, तो उनको बोल रहे थे कि नहीं, हम खड़े खड़े आप यहाँ पे कटवाएंगे। अच्छा। तो फिर आए पूरे दल, मतलब हंसदो के पूरा टीम आई। हाँ। तो फिर ये सबको रोकी, तो फिर यहाँ से चले भाग किए। अच्छा, आप लोग कहाँ से भैया? मैं ग्राम साली से हूँ। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से आपका? यहाँ से नहीं है दूर, मतलब 100 मीटर पार करने से मतलब उसका गांव दिखता है। परसाकोल ब्लॉक में ही आपका गांव आता है? हाँ, परसाकोल ब्लॉक में मेरा गांव आता है। अच्छा। जिसमें मेरा जंगल परसाकोल ब्लॉक में पूरा जाएगी। अच्छा, जाने नहीं देंगे भैया? नहीं जाने देंगे, जंगल तो हम कटने ही नहीं देंगे ना जी। हमारा जंगल तो हमारा संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारा देवी देवता जंगल में ही है। यहाँ आसपास में अभी कुछ दिन पहले आप लोग पूजा भी किए? हाँ हाँ है ना, हम यहाँ पे हमारा महादेव है। महादेव है? हाँ, वहाँ पे हम कठोरी का एक पूजा करते हैं। साल में एक बार वहाँ पे कठोरी का पूजा होता है। हाँ। और यही हमारे यहीं पे है, बड़ा देव का स्थान है। हाँ। मतलब वो पूरा गांव को एक तरह से वो सुरक्षित रखे हैं हमारे बड़ा देव। अच्छा, चलिए लेके चलिए। हाँ बिल्कुल जाएंगे, चलिए। यहाँ पे देख रहे हैं पेड़ में नंबर लिखा हुआ है। जितने भी पेड़ है सब में नंबर लिखा हुआ है। ये सब पेड़ कटने वाले हैं, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और सब में नंबरिंग किया गया है। नंबरिंग इसलिए किया गया है कि इसे काटने वाले हैं। दोस्तों अभी हम देव स्थल के पास आ गए हैं। यहाँ पर महादेव होता है? जी, महादेव एक हम लोग का कल्चर है, आदिवासियों का एक त्योहार है जो महादेव एक देवता है, हम लोग मानते हैं। हाँ हाँ। जो पेड़ों के पास हम महादेव हाँ। का पूजा करते हैं। अच्छा। यहाँ पे हम बाजा गाजा के साथ में हम उनका सेवा करते हैं। अच्छा। तो साल में हम एक बार यहाँ पे सेवा करते हैं। कब पूजा किए थे? अभी हम 26 तारीख को पूजा किए थे। ये जला हुआ भी दिख रहा है भैया? ये पूरा एरिया कैसे? क्योंकि यहाँ पे जब बैगा सुबह आया, हाँ। तो बैगा को कोई
लोग ने कहा कि बैगा 26 तारीख को ही 26 तारीख को ही कि आप साफ करने से अच्छा आप जला दो, अच्छा तो साफ हो जाएगा। हाँ। तो बैगा को आके हम लोग पूछे कि बैगा आप इसको क्यों जलाए हमारे देवस्थल को। हाँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई 3 व्यक्ति आके मेरे को बोले कि बैगा इसमें आप आग लगा दो। कौन 3 व्यक्ति? पता नहीं कौन व्यक्ति था, बैगा भी मतलब नहीं पहचान पाया। अच्छा कोई बाहरी व्यक्ति था। हाँ। यहाँ पे आके जो यहाँ पे बगल में चल रहा है खदान, हाँ। वो वही हो सकते हैं, कंपनी के ही लोग। हाँ। तो यहाँ पे आके हम लोग पूछे बैगा को, तो बैगा बताया कि नहीं 3 लोग आए थे मुझे जलाने के लिए, बोले तो मैं जला दिया। अच्छा, और ये पेड़ काटने का घटना कब हुआ? पेड़ काटने का घटना उसी दिन 26 तारीख को। 26 तारीख को ही रात में 3 बजे, जब हम यहाँ पे देवस्थल में नाच गान करके देवता का सेवा करके हम लोग चले गए घर। और उसी रात में कंपनी वाले प्लानिंग किए और रात में पेड़ काटे हैं। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा धोखा किया। बहुत बड़ा धोखा, मतलब ये चोरी किए हैं। जब रात में काटना चोरी है। हाँ। भाई मतलब जब आपको जब काटना ही है तो लोगों की परमिशन वगैरह आप कैसे काट रहे हैं? तो यहाँ आसपास में आप लोग का और कौन कौन सा देव स्थल है? हमारे यहाँ ये है महादेव स्थल है। हाँ। और वहाँ पे बड़ा देव का स्थान है। हाँ। जो जंगल में है। हाँ। बड़ा हमारा जो गांव का एक रक्षक है, गांव की जो बसाने वाले बड़ा देव हैं। हाँ। उनका वहाँ पे स्थान है। और जो आगे में है हमारा देवर है। अच्छा। और उससे आगे एक बड़ा तालाब है जो सार्वजनिक तालाब है, देवर तालाब बोलते हैं। बड़ा सा तालाब है, उसमें पानी कभी सूखती नहीं है। अच्छा। कितनों ही गर्मी आ जाए, ये आसपास की पूरा तालाब सूख जाएगी, लेकिन जो हमारा जो देवस्थल तालाब है वहाँ का पानी कभी नहीं सूखती है। तो ये पूरा क्षेत्र अभी इसी में आ रहा है? हाँ, परसा कोल ब्लॉक में आ रहे हैं। परसा कोल ब्लॉक में हमारा सभी संस्कृति, हमारा सभी देवी देवता इसी जंगल में है। तो भैया ये जो देवी देवता है ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाते भी नहीं होंगे? नहीं। और आप लोग का एक आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है जी। तो वो चीज सरकार को आप नहीं बता रहे हैं? हम तो बार बार बता चुके हैं कि भाई जिस जंगल को आप काटना चालू कर रहे हैं उस जंगल में हमारा देवी देवता है। हाँ। हमारा संस्कृति है। हाँ। जंगल से हमारा संस्कृति जुड़ी हुई है। हाँ। हम पेड़ पौधे की पूजा करने वाले हैं। हाँ। मतलब हम इस क्षेत्र के आदिवासी और अन्य गैर परंपरा आदिवासी, मतलब अन्य आदिवासी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी का देवस्थल जंगल में है। भैया आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे तो क्या आप जी सकते हैं? नहीं भैया, देखिए हम इस जगह में जो हमारे जो कई पीढ़ी बस के यहाँ पे हमको आज यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए जन्म दिए हैं, उस जन्म भूमि को हम छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो हम कहीं नहीं हो जाएंगे। हम सरगुजा जिले के प्रभावित गांव साल्ही में खड़े हैं जो कि परसा कोयला खदान से प्रभावित हैं। हरिहरपुर, साल्ही, फतेहपुर, घाटबर्रा के ग्रामीण पिछले 10 सालों से यहाँ पर जो प्रस्तावित कोयला खदान है इसका विरोध करते आ रहे हैं। इस खदान के लिए जितनी भी स्वीकृतियाँ राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और अदानी द्वारा जो ली गई हैं वो पूरी तरह से फर्जी ग्राम सभा के आधार पर स्वीकृतियाँ हासिल की गई हैं। इसी फर्जी ग्राम सभा के आधार पर ली गई स्वीकृति का जो है ग्रामीण आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते 300 किलोमीटर जो है यहाँ से आदिवासी चलकर रायपुर गए थे और वहाँ राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके फर्जी ग्राम सभा की जांच की मांग की गई थी। राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करके फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव जो हुआ है इस क्षेत्र में उसकी जांच करने के आदेश माननीय राज्यपाल ने राज्य सरकार को दिए थे और उस फर्जी ग्राम सभा की ना आज तक कोई जांच हुई है, वो रिपोर्ट ना तो सार्वजनिक की गई है और बस फर्जी ग्राम सभा के आधार पर पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हाल ही में परसों यहाँ पर जो है रात के 3 बजे जो है जंगलों की कटाई वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई है। किस आधार पर की है ये कटाई? कंपनी का कहना है कि हमें जो है सरकार ने वन अनुमति दे दी है, लेकिन ग्रामीणों का ये आरोप है कि जो इन्हें जो भी वन स्वीकृति जो प्राप्त हुई है ये फर्जी ग्राम सभा के आधार पर हुई है, जिसकी जांच की मांग जो है लगातार ग्रामीण करते आ रहे हैं। पर ग्रामीणों की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है और इनकी मांगों को सिरे से खारिज किया जा रहा है।